इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के दुबग्गा थाना अंतर्गत। आज एक ऐसा मामला हम आपको बताने जा रहे हैं कि बचपन में आपने देखा होगा कि बच्चे कहते हैं कि ये मेरी माँ है, ये मेरी माँ है, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो कहता नहीं तू रख, वो कहता तू रख। ऐसा ही मामला आया है। माँ और यहाँ पे पिता बैठे हैं, यहाँ उनके पोते बैठे हैं। इनका क्या मामला है, इनकी दादी को लेकर कुछ मामला है। इनकी दादी को इनके घर से ले जाया गया है और उनके पास कुछ संपत्ति भी। क्या है पूरा मामला ये जानते हैं। क्या नाम है आपका? नरेंद्र कुमार यादव और भुल्लू। क्या मामला है आपका? आज आप थाने पे बैठे हैं एप्लीकेशन लेके, क्या है पूरा? भैया हमारी माँ हमारे मामा के यहाँ आई थी 14 मई को। उनके पोते का था तिलक और हमने ही शादी कराया है। आपने शादी कराया? हाँ, हमने ही शादी कराया अपने गाँव ही से। अच्छा। तो अब जो है और ज़मीन हमारी थी 42 बिस्वा। अच्छा। हाँ, जो कि हमारी माँ अकेली थी और ये सौतेले मामा थे। अच्छा। तो जो है ये लोग आते जाते थे, तो हमने कहा कि जो है इनको हमने 10 बिस्वा ज़मीन दे दिया। अच्छा, आपने अपने मामा को हाँ 10 बिस्वा जमीन दे दिया? रजिस्ट्री करा दिया। मगर क्यों दे दिया आपने? ऐसे ही? ऐसे ही हमने कहा चलो इनको दे दे दान में। मगर उन्होंने ये धोखा किया कि वो हमने रजिस्ट्री पढ़ा भी नहीं। सारी जो संपत्ति है आपकी किसके नाम की? वो हम क्या था कि अब हमारी माँ ही के नाम है, अशोका देवी की। अच्छा। तो भैया अपनी माँ को लेके हम गए, तो इन्होंने कहा 10 बिस्वा। तो हमने कहा ठीक है, मगर इन्होंने क्या किया कि 32 बिस्वा की इन्होंने रजिस्ट्री करा लिया। टोटल कितनी संपत्ति है? 42 बिस्वा। हाँ, 32 बिस्वा का हमने वो पढ़ा नहीं वहाँ कागज। अच्छा। और विश्वास में हमने जो है कर दिया कि 10 बिस्वा किया है। तो वो आप दान कर रहे थे? दान, हाँ दान में। क्यों दान कर रहे थे आप? अरे हमने ये कहा कि चलो ये लोग मानते हैं इसलिए हमने दे दिया कि चलो जो है आते जाते थे हमारे यहाँ। अच्छा। और भैया जब से वो 32 बिस्वा ले लिया उसके बाद में हमारी माँ को वो किडनैप किए हुए हैं और 10 बिस्वा ज़मीन वो भी चोरी से बेच डाला 25 जुलाई को। मतलब 32 बिस्वा तो आपने से ले ही लिया था? और 10 वो भी। 10 वो भी कैसे हाँ, ले लिया? हमारी माँ से जबरदस्ती। अब उनके अंडर में है। माँ कहाँ है आपकी? वहीं अपने मायके में, वो लोग आने ही नहीं देते। और परसों हमारा पोता लेने गया था तो इसको मारा और वो माँ मेरी आ रही थी तो विवेक की औरत जो है उसको पकड़ के घसीट के घर के अंदर डाल दिया। तो उसके हमारी माँ के हाथ में चोट भी लग गई। तो ये विवेक कौन है? विवेक जो है हमारा मामा का पोता हुआ। मतलब 42 बिस्वा पूरी संपत्ति सब मार दिया। तो आपने नाम कर लिया है? हाँ, सब बेच दिया। और आपकी माँ कहाँ है? हमारी माँ भैया कैद की है, भेजी नहीं रहे। तो आप क्या चाहते हैं? भैया हम यही कि हमारी माँ हमको मिल जाए। तो संपत्ति? और संपत्ति जो है भाई हमने तो तुमको दिया था 10 बिस्वा, अब तुमने धोखे से 32 करा लिया। 32 की वो भी 10 वो भी। अच्छा, तो आपकी माँ से आप मिल रहे हैं, कितनी उम्र है उनकी? उनकी उम्र 96 साल है। बहुत बूढ़ी हो? हाँ बहुत बूढ़ी। तो वो आपके पास रहती थी? अरे भैया हमारे पास ये पड़ा था। हमारे पिताजी को मेरे 28 साल हो गए, सन 98 में ख़त्म हुए थे, तब से हम ही रखे हैं। अब वो तो 14 मई को शादी में आई थी यहाँ पे और हमारी बहन लेके थे। हमारी बहन का इसमें हाथ है। बहन का क्या नाम है आपकी? वो क्या, चंदा देवी। अच्छा। हाँ, तो आपने एप्लीकेशन वगैरह दी? एप्लीकेशन हमने जो है यहाँ थाने में जो है पोता हमारा परसों आया था लेने हमारी माँ को, तो इसको मारा जब इन लोगों ने 112 इसने वहाँ बुला लिया था। मैं 112 वालों ने कुछ नहीं किया। फिर तो ये फिर कहने लगा हम जा रहे हैं थाने। तो यहाँ थाने में हमारा पोता जो है एप्लीकेशन दे दिया है। कब दिया एप्लीकेशन? क्या तारीख दी है? परसों दिया? हाँ परसों दिया। तो अब तक क्या कार्रवाई हुई? भैया कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस ने कुछ पढ़ा भी नहीं? बुलाया आपको? क्या कहा पुलिस ने? आज सुबह फोन आया था कि आओ थाने, वो पार्टी आ रही है। तो हम थाने में ही बैठे, बाहर बैठे भैया, और वो पार्टी हमारी माँ को लेके नहीं आए। कब से बैठे हैं हम यहाँ से बैठे हैं 10:30 बजे से। इतने 4-5 घंटे तो हो ही गए लगभग। हाँ 4-5 घंटे हो गए। तो जो है हमारी माँ को लेके आया नहीं कोई। और वो लोग उनको कैद किए हुए। कैद किए हैं कि मतलब जो है कि ये किसी तरह, क्योंकि जानते हैं कि अगर चली गई तो ये सब बता देगी। कि आप इसलिए है क्योंकि उसने किया था 10 बिस्वा, कराया 32, उसके बाद में 10 वो भी लिखा लिया। जबरन लिखवा लिया? जबरन भैया, धमका क्या बताओ। अकेली है वो घर के हैं 20 आदमी। और भैया हमारे थाने में सुनवाई नहीं हुई कोई, तो हम मुख्यमंत्री जी का दरवाज़ा खटखटाएंगे, उनसे जो है न्याय की वो करेंगे कि जो है न्याय मिलेगा। क्या हुआ तुम्हारे साथ? हम परसों गए थे अपनी दादी को लेने, वहाँ पे हमको मारा और हमारी दादी को भी मारा। हमने 112 नंबर डायल किया और वहाँ पे 112 आई। दादी के हाथ में चोट लगी हुई थी, ना उनके ड्रेसिंग करवाया ना कुछ। हमसे बोला गया कि जाओ थाने पे एप्लीकेशन दो जाके। हमने थाने पे एप्लीकेशन दिया। फिर हमको कल परसों हमने थाने पे एप्लीकेशन दिया था। कल हमारे पास फ़ोन आया कि यहाँ चौकी पे आ जाओ।
चौकी पे हम एक बार पहले भी जा चुके हैं, वहाँ पे भी हमको मतलब जब चौकी से निकले तो हमको मारा गया, वहाँ कोई सुनवाई नहीं। हमने वही वो विवेक यादव, कपिल यादव लोग। और उसके बाद हमने यहाँ दुबग्गा कोतवाली में वो दी, तो हम सुबह यहाँ 10:30 बजे से बैठे हुए हैं और कोई अभी तक आया नहीं है, ना इनकी तरफ से कोई सुनवाई हो रही, ना यहाँ थाना इंचार्ज, ना कुछ। क्या चाहते हो? हमारे दादी अंदर यादव है। क्या कहना चाहते हैं? सर हमारा ये है कि हमारा 4 जुलाई को मैं आया था दादी से मिलने, और मैं यहाँ से दादी से मुझे मिलने नहीं दिया गया और मेरा वापसी में एक्सीडेंट करा दिया गया। 4 जुलाई को जब मेरा एक्सीडेंट हुआ है तो उसके बाद में दादी हमारी अगल बगल वालों से पता चला कि दादी देखने की, लेकिन इन लोगों ने नहीं आने दिया। 25 जुलाई को हमारा दूसरा ऑपरेशन हो रहा था और उसी दिन इन्होंने रजिस्ट्री कराई है। हाँ, जो कि हमारे पास हमें पता भी न चलता, ये तो हमें पता चला अभी 6-7 दिन पहले। और मेरे सर का ये देख लीजिए, ये एक्सीडेंट ना कोई आया देखने ना कुछ भी, और हर दुख मुसीबत में हम लोग इनके साथ खड़े होते थे। हमारी यही है मुख्यमंत्री से गुहार कि हमारे साथ न्याय हो और हमारी दादी को हमें वैसे गहन जांच करनी चाहिए। कैसा मामला है ये? अजीबोगरीब मामला सामने आया है। संपत्ति के लिए बूढ़े आदमी को लोग अपने घर में ज़बरदस्ती रखने को तैयार हैं। क्या है पूरा मामला, इसको सही से जांच होगी तब पता चलेगा। बात का मान के लिए फाजिल खान।